सात मोहरें, असबात और कबूलियत का गीत। पहली मोहर, अगर मेरे अंदर वो पैगंबरी रूह जाग उठी है, वो रूह जो दो समंदरों के दरमियान ऊंची चोटियों पर भटकती है, जो माजी और मुस्तकबिल के दरमियान एक भारी बादल की तरह सफ़र करती है, वो रूह जो नशेबी इलाकों की हबस और थकन से नफ़रत करती है, हर उस चीज़ से जो न जी सकती है न मर सकती है। अगर मैं इस बिजली की तरह हूँ जो अंधेरे सीने में भी रोशनी के लिए तैयार है, वो बिजली जो ज़ोर से कड़क कर कहती है, हाँ ज़िंदगी कबूल है। क्योंकि याद रखो, जो मुस्तकबिल की शम्मा जलाना चाहता है, उसे एक तूफ़ान की तरह पहाड़ों पर देर तक मंडलाना पड़ता है। तो फिर बताओ, मैं अबदियत की ख्वाहिश क्यों ना करूं? मैं उस अंगूठी का तलबगार क्यों ना हूं जो तमाम वादों की अंगूठी है, यानी बार बार वापस आने का चक्कर। मुझे आज तक कोई ऐसी औरत नहीं मिली जिससे मैं औलाद चाहूं, सिवाय उस एक खातून के जिससे मुझे इश्क है, और वो तुम हो ए अबदियत, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है ए अबदियत। दूसरी मोहर, अगर मेरे गुस्से ने कभी पुरानी कब्रों को तोड़कर खोल दिया हो, हद बंदियां हटा दी हों और पुराने टूटे हुए कवानीन को गहरी खाइयों में फेंक दिया हो, अगर मेरे मजाक ने गले सड़े अल्फाज को हवा में उड़ा दिया हो और मैं मकबरों की सफाई करने वाली तेज आंधी बनकर आया हूँ, अगर मैं कभी वहाँ हंसता हुआ बैठा हूँ जहाँ पुराने खुदा दफन थे, और मैंने पुरानी दुनिया को बुरा भला कहने वालों की यादगारों के पास बैठकर दुनिया को दुआ दी हो, क्योंकि मुझे चर्च और खुदाओं के मज़ार तब ही पसंद आते हैं जब उनकी टूटी हुई छतों से साफ आसमान झांक रहा हो। मुझे खंड रात पर उगी हुई घास की तरह बैठना पसंद है। तो फिर बताओ, मैं अबदियत की ख्वाहिश क्यों ना करूं? मैं उस अंगूठी का तलबगार क्यों ना हूं जो तमाम वादों की अंगूठी है, यानी बार बार वापस आने का चक्कर। मुझे आज तक कोई ऐसी औरत नहीं मिली जिससे मैं औलाद चाहूं, सिवाय इस एक खातून के जिससे मुझे इश्क है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है ए अबदियत। तीसरी मोहर, अगर तख्लीक की कोई भी सांस मुझ तक पहुंचती है और उस आसमानी ज़रूरत का एहसास मुझे हुआ है जो सितारों को भी रक्स करने पर मजबूर कर देती है, अगर मैं कभी उस तख्लीकी बिजली के साथ हंसा हूँ जिसके पीछे अमल की गरज फर्मा बरदारी से आती है, अगर मैंने कभी ज़मीन पर जो खुदाओं की मेज़ है मुकद्दर का जुआ खेला है, ऐसा जुआ कि ज़मीन कांप उठी और उसमें से आग के दरिया फूट पड़े, तो फिर बताओ, मैं अबदियत की ख्वाहिश क्यों ना करूं? मैं उस अंगूठी का तलबगार क्यों ना हूं जो तमाम वादों की अंगूठी है, यानी बार बार वापस आने का चक्कर। मुझे आज तक कोई ऐसी औरत नहीं मिली जिससे मैं औलाद चाहूं, सिवाय इस एक खातून के जिससे मुझे इश्क है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है ए अबदियत। चौथी मोहर, अगर मैंने कभी ज़िंदगी के इस प्याले से घूंट भरा है जिसमें हर जायका मिला हुआ है, अगर मेरे हाथ ने दूर को नज़दीक से, आग को रूह से, खुशी को गम से और बदतरीन को बेहतरीन से जोड़ दिया है, अगर मैं खुद वो चुटकी भर नमक हूँ जो इस प्याले में हर चीज़ को खुश जायका बना देता है, क्योंकि याद रखो, एक ऐसा नमक भी होता है जो अच्छाई को बुराई से मिला देता है, और यहाँ तक कि बदतरीन बुराई भी ज़िंदगी के जायके के लिए एक ज़रूरी मिसाला है। तो फिर बताओ, मैं अबदियत की ख्वाहिश क्यों ना करूं? मैं उस अंगूठी का तलबगार क्यों ना हूं जो तमाम वादों की अंगूठी है, यानी बार बार वापस आने का चक्कर। मुझे आज तक कोई ऐसी औरत नहीं मिली जिससे मैं औलाद चाहूं, सिवाय इस एक खातून के जिससे मुझे इश्क है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है ए अबदियत। पांचवी मोहर, अगर मुझे समंदर से और हर उस चीज़ से इश्क है जो समंदर जैसी है, और सबसे ज़्यादा तब जब वो गुस्से में मुझसे उलझता है, अगर मेरे अंदर वो तड़प है जो जहाज़ों को नामालूम जजीरों की तरफ धकेलती है, अगर मेरी खुशी ने कभी ये नारा लगाया है, देखो साहिल मिट गया, अब मेरी आखिरी जंजीर भी टूट गई, अब मेरे इर्द गिर्द सिर्फ लामहदूद समंदर गरज रहा है, वक्त और खला चमक रहे हैं, तो फिर चलो आगे बढ़ो ऐ मेरे पुराने दिल। तो फिर बताओ, मैं अबदियत की ख्वाहिश क्यों ना करूं? मैं उस अंगूठी का तलबगार क्यों ना हूं जो तमाम वादों की अंगूठी है, यानी बार बार वापस आने का चक्कर। मुझे आज तक कोई ऐसी औरत नहीं मिली जिससे मैं औलाद चाहूं, सिवाय इस एक खातून के जिससे मुझे इश्क है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है ए अबदियत। छठी मोहर, अगर मेरी नेकी एक रक्कास की नेकी है
اور اگر میں اکثر وجد میں دونوں پاؤں سے چھلانگ لگاتا ہوں، اگر میری شرارت ایک ہنستی ہوئی شرارت ہے جو گلابوں اور کنول کے پھولوں کے درمیان رہتی ہے، کیونکہ ہنسی میں تمام برائی موجود ہوتی ہے لیکن یہ اپنی ہی خوشی سے پاک اور مقدس ہو جاتی ہے، اور اگر میرا آغاز اور انجام یہی ہے کہ ہر بھاری چیز ہلکی ہو جائے، ہر جسم ناچنے لگے اور ہر روح پرندہ بن جائے، ہاں یہی میرا مقصد ہے، تو پھر بتاؤ میں ابدیت کی خواہش کیوں نہ کروں؟ میں اس انگوٹھی کا طلبگار کیوں نہ ہوں جو تمام وعدوں کی انگوٹھی ہے، یعنی بار بار واپس آنے کا چکر۔ مجھے آج تک کوئی ایسی عورت نہیں ملی جس سے میں اولاد چاہوں، سوائے اس ایک خاتون کے جس سے مجھے عشق ہے، کیونکہ مجھے تم سے پیار ہے، اے ابدیت۔ 7ویں مہر۔ اگر میں نے کبھی اپنے اوپر ایک خاموش آسمان تان لیا ہے اور اپنے ہی پروں کے ساتھ اپنے ہی آسمان میں اڑان بھری ہے، اگر میں کھیلتے ہوئے روشنی کی گہرائیوں میں تیر گیا ہوں اور پرندوں کی دانائی میری آزادی کا حصہ بن گئی ہے، اور پرندوں کی دانائی یہ کہتی ہے، دیکھو یہاں نہ کوئی اوپر ہے نہ نیچے، بس خود کو ہوا میں چھوڑ دو، باہر نکلو، واپس پلٹو، اے بے وزن پرندے، بس گاتے رہو، اب بولو مت۔ کیا تمام الفاظ بھاری بھرکم لوگوں کے لیے نہیں بنے؟ کیا تمام الفاظ روشنی کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے؟ بس گاتے رہو، اب بولو مت، تو پھر بتاؤ میں ابدیت کی خواہش کیوں نہ کروں؟ میں اس انگوٹھی کا طلبگار کیوں نہ ہوں جو تمام وعدوں کی انگوٹھی ہے، یعنی بار بار واپس آنے کا چکر۔ مجھے آج تک کوئی ایسی عورت نہیں ملی جس سے میں اولاد چاہوں، سوائے اس ایک خاتون کے جس سے مجھے عشق ہے، کیونکہ مجھے تم سے پیار ہے، اے ابدیت۔ یوں کہا زرتشت نے۔ شہد کی نظر، زرتشت اور انسانی مچھلیوں کا شکار۔ اور پھر زرتشت کی روح پر مہینے اور سال گزرتے گئے، اسے خبر بھی نہ ہوئی مگر اس کے بال سفید ہو گئے۔ ایک دن وہ اپنی غار کے باہر ایک پتھر پر بیٹھا خاموشی سے سمندر اور بل کھاتی ہوئی کھائیوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کے جانور سوچ بچار کرتے ہوئے اس کے گرد گھومنے لگے اور پھر اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پوچھا، اے زرتشت، کیا تم اپنی خوشیوں کی راہ دیکھ رہے ہو؟ زرتشت نے جواب دیا، خوشی؟ خوشی کی کیا اوقات ہے؟ میں اب خوشی کی تمنا نہیں کرتا، میں اپنے کام کی، اپنے مقصد کی تمنا کرتا ہوں۔ جانور بولے، اے زرتشت، تم یہ بات ایسے کہہ رہے ہو جیسے تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ نعمتیں ہوں، کیا تم خوشی کی نیلی جھیل میں نہیں تیر رہے؟ زرتشت مسکرایا اور بولا، اے نادانو، تم نے مثال تو بہت اچھی دی ہے، لیکن تم یہ بھی جانتے ہو کہ میری خوشی ہلکی پھلکی لہروں جیسی نہیں ہے، یہ بھاری ہے، یہ پگھلے ہوئے تارکول کی طرح ہے جو مجھ سے چپک گئی ہے اور مجھے چھوڑتی نہیں ہے۔ جانور پھر سوچ میں پڑ گئے اور بولے، شاید اسی لیے تمہارا چہرہ گہرا اور زرد ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ تمہارے بال سفید اور چمکدار ہیں، دیکھو تم اپنے ہی تارکول میں پھنسے بیٹھے ہو۔ زرتشت ہنس پڑا، اے میرے جانوروں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تارکول کی بات تو بس مذاق میں کہی تھی، جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہر اس پھل کے ساتھ ہوتا ہے جو پک جاتا ہے، یہ میری رگوں میں دوڑتا ہوا شہد ہے جس نے میرے خون کو گاڑھا اور میری روح کو خاموش کر دیا ہے۔ جانور اس کے قریب آئے اور بولے، شاید ایسا ہی ہے زرتشت، مگر کیا آج تم پہاڑ کی اونچی چوٹی پر نہیں چڑھنا چاہو گے؟ آج ہوا صاف اور دنیا کا نظارہ بہت دور تک کیا جا سکتا ہے۔ زرتشت نے کہا، ہاں تمہارا مشورہ میرے دل کی آواز ہے، آج میں اونچے پہاڑ پر جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا وہاں میرے پاس شہد موجود ہونا چاہیے، تازہ سنہرا اور برف جیسا ٹھنڈا شہد، کیونکہ میں آج شہد کی نظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب زرتشت چوٹی پر پہنچا تو اس نے جانوروں کو واپس بھیج دیا اور وہاں اکیلا رہ گیا۔ تب وہ دل کھول کر ہنسا اور بولا، یہ جو میں نے نظر اور قربانی کی بات کی تھی، یہ تو بس ایک چال تھی، ایک مفید حماقت۔ یہاں بلندی پر میں زیادہ کھل کر بات کر سکتا ہوں۔ بھلا میں کیا نظر دوں گا؟ میں تو وہ ہوں جو ہر دی ہوئی چیز کو لٹا دیتا ہے، ہزار ہاتھوں سے بانٹنے والا۔ میں اسے قربانی کیسے کہہ سکتا ہوں؟ جب میں نے شہد مانگا تو دراصل میں نے چارہ، بیٹ مانگا تھا، وہ میٹھا شیرہ جس کی لالچ میں ہر طرح کے جانور اور پرندے چلے آتے ہیں، کیونکہ اگرچہ یہ دنیا ایک تاریک جنگل لگتی ہے لیکن مجھے یہ ایک گہرے اور امیر سمندر جیسی لگتی ہے، ایک ایسا سمندر جہاں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی ہیں،
जिन्हें पकड़ने के लिए देवता भी माहीगीर बनने को तैयार हो जाएं। ख़ास तौर पर ये इंसानों की दुनिया, ये इंसानों का समंदर। अब मैं अपना सुनहरा कांटा इस समंदर में फेंकता हूँ और कहता हूँ, खुल जा ए इंसानी खाई, अपनी मछलियाँ मेरी तरफ उछाल दे। आज मैं अपने बेहतरीन चारे से सबसे अजीब इंसानी मछली का शिकार करूँगा। मैं अपनी खुशी को दूर दूर तक, तलुए आफताब से गरूब आफताब तक फेंकूंगा, ताकि देखूं कि कौन सी इंसानी मछलियाँ मेरी खुशी को खींचती हैं, यहाँ तक कि वो मेरे छुपे हुए तेज़ कांटे को मुंह में दबा लें और मजबूर होकर मेरी बुलंदी तक खींची चली आएं। सबसे निचली सतह की मछलियाँ इंसानों के सबसे बड़े शिकारी के पास आएंगी, क्योंकि मैं शुरू से वही हूँ, खींचने वाला, ऊपर उठाने वाला, तरबियत देने वाला, वो जिसने एक बार खुद से कहा था और सच कहा था, वही बन जाओ जो तुम असल में हो। लोग अब मेरे पास ऊपर आ सकते हैं। मैं उन निशानियों का इंतज़ार कर रहा हूँ जो बताएंगी कि अब मेरे नीचे उतरने का वक्त आ गया है। अभी मैं इंसानों के दरमियान नहीं जाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ ऊंचे पहाड़ों पर इंतज़ार कर रहा हूँ। न बेसब्र हूँ न सब्र करने वाला, बल्कि मैंने तो सब्र करना भी भुला दिया है, क्योंकि अब मैं सब्र की तकलीफ़ नहीं उठाता। मेरी तकदीर मुझे वक्त दे रही है। क्या वो मुझे भूल गई है, या शायद वो किसी बड़ी चट्टान के साए में बैठी मक्खियाँ मार रही है। सच तो ये है कि मैं अपनी अबदी तकदीर का शुक्रगुजार हूँ कि वो मुझे भगा नहीं रही, बल्कि मुझे शरारतों और हंसी मजाक का वक्त दे रही है। इसीलिए तो आज मैं पहाड़ पर मछलियाँ पकड़ने आया हूँ। क्या कभी किसी ने पहाड़ पर मछलियाँ पकड़ी हैं? अगर ये बेवकूफ़ी है तो होने दो। नीचे वादी में इंतज़ार करते करते जर्द और कड़वा हो जाने से बेहतर है कि यहाँ बेवकूफ़ी ही कर ली जाए। मैं और मेरी तकदीर, हम आज से बात नहीं करते, ना हम कभी नहीं की बात करते हैं। हमारे पास वक्त है, बहुत वक्त है, क्योंकि वो दिन ज़रूर आएगा जो टल नहीं सकता। कौन सा दिन? हमारा अजीम 1000 साला दौर, ज़रतुश्त की 1000 साला सल्तनत। ये कितना दूर है मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं दोनों पाँव जमा कर इस बुनियाद पर खड़ा हूँ, उस सख्त चट्टान पर जहाँ तमाम हवाएं आकर टकराती हैं। हंसो है मेरी चमकदार और सेहतमंद शरारत, हंसो, पहाड़ी से अपनी हंसी नीचे फेंको और मेरे लिए बेहतरीन इंसानी मछली शिकार करके ले आओ। जाओ, मेरा कांटा दूर तक ले जाओ, नीचे जाओ, मेरी खुशी के चारे, मेरे दिल का मीठा शहद टपकाओ, तमाम सियाह दुखों के पेट में घुस जाओ। देखो मेरी आंख बाहर देखो, ओह मेरे इर्द गिर्द कितने ही समंदर हैं, कैसे कैसे इंसानी मुस्तकबिल तुलू हो रहे हैं, और मेरे ऊपर कैसी गुलाबी खामोशी है, कैसी बेदाग खामोशी। और यूं कहा ज़रतुश्त ने। दुख भरी चीख, ज़रतुश्त और आखिरी गुनाह। अगले दिन ज़रतुश्त फिर अपनी गार के बाहर पत्थर पर बैठा था। उसके जानवर खुराक और नए शहद की तलाश में दुनिया में घूम रहे थे, क्योंकि ज़रतुश्त अपना पुराना शहद आखिरी बूंद तक ख़त्म कर चुका था। वो हाथ में छड़ी लिए ज़मीन पर अपने साये की लकीर खींचता आ रहा था, और सच तो ये है कि वो अपने और अपने साये के बारे में सोच भी नहीं रहा था कि अचानक वो खौफ से उछल पड़ा, क्योंकि उसने अपने साये के साथ एक दूसरा साया देखा। जब वो तेज़ी से उठा और मुड़ा तो देखा कि उसके पास वही मायूसी का पैगंबर खड़ा था, वही शख्स जिसने कभी ज़रतुश्त के दस्तरखान पर खाना खाया था और जिसने ये तालीम दी थी कि सब कुछ एक जैसा है, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, दुनिया बेमानी है और इल्म इंसान का गला घोंट देता है। लेकिन आज उसका चेहरा बदल चुका था। ज़रतुश्त ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसका दिल दहल गया। उस चेहरे पर कितनी ही मनहूस पेशीन गोइयाँ और राख बनाती बिजलियाँ दौड़ रही थीं। मायूसी के पयामबर ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे वो उन तासुरात को मिटा देना चाहता हो। ज़रतुश्त ने भी ऐसा ही किया। जब दोनों ज़रा संभले तो उन्होंने हाथ मिलाया। ज़रतुश्त ने कहा, खुश आमदेद ए अजीम थकन और मायूसी के पयामबर, तुम मेरे मेहमान रह चुके हो। आज भी मेरे साथ बैठो, खाओ पियो, और एक खुशबाश बूढ़े को माफ़ कर देना कि वो तुम जैसे मायूस शख्स के साथ बैठ रहा है। पयामबर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, खुशबाश बूढ़ा, तुम जो भी हो ज़रतुश्त, लेकिन तुम्हारे पास अब यहाँ ऊपर रहने के लिए बहुत कम वक्त बचा है। अनकरीब तुम्हारी कश्ती खुश्की पर नहीं रहेगी। ज़रतुश्त हंस पड़ा। क्या मैं खुश्की पर बैठा हूँ?
पैगंबर बोला, तुम्हारे पहाड़ के इर्द गिर्द लहरें उठ रही हैं, बहुत ऊंची ऊंची लहरें। ये दुख और मुसीबत की लहरें हैं जो जल्द ही तुम्हारी कश्ती को भी बहा ले जाएंगी। जरतुश्त खामोश हो गया और हैरत से सुनने लगा। पैगंबर ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा? क्या गहराइयों से उठने वाले तूफान की आवाज़ नहीं आ रही? जरतुश्त ने कान लगाए तो उसे एक लंबी खींची हुई चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जिसे पहाड़ी खाइयां एक दूसरे की तरफ उछाल रही थी, क्योंकि वो इतनी बुरी थी कि कोई खाई उसे अपने पास रखना नहीं चाहती थी। जरतुश्त ने कहा, है बुराई के मुबल्लिग, ये तो किसी इंसान की चीख है, किसी शदीद तकलीफ की आवाज़। शायद ये किसी काले समंदर से आ रही है, मगर मुझे इंसानी दुखों से क्या लेना देना। मुझे बताओ, वो आखिरी गुनाह कौन सा है जो मेरे लिए बचा हुआ है? पैगंबर ने जज्बाती होकर दोनों हाथ उठाए और चीखा, तरस खाना, पिटी। ऐ ज़रतुश्त, मैं तुम्हें तुम्हारे आखिरी गुनाह की तरफ उकसाने आया हूँ, और वो गुनाह है लोगों पर तरस खाना। अभी ये लफ्ज़ अदा ही हुए थे कि वो चीख दोबारा सुनाई दी, पहले से ज़्यादा दर्दनाक और पहले से बहुत करीब। पैगंबर चिल्लाया, सुन रहे हो ज़रतुश्त, ये चीख तुम्हारे लिए है, ये तुम्हें पुकार रही है। आओ आओ, वक्त आ गया है। जरतुश्त बुरी तरह हिल गया, वो उलझन में पड़ गया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, और ये कौन है जो मुझे पुकार रहा है? पैगंबर ने सख्ती से कहा, तुम जानते हो वो कौन है, खुद को मत छुपाओ। ये आला इंसान है, सुपरमैन, जो तुम्हें पुकार रहा है। जरतुश्त खौफजदा हो गया। आला इंसान? वो यहाँ क्या कर रहा है? वो क्या चाहता है? जरतुश्त पसीने में शराबूर हो गया। पैगंबर ने जरतुश्त की घबराहट का जवाब न दिया, बल्कि गहराई में सुनता रहा। जब काफ़ी देर तक खामोशी रही तो उसने मुड़कर देखा कि जरतुश्त कांप रहा है। पैगंबर ने तंजिया लहजे में कहा, ऐ जरतुश्त, तुम खुशी से झूमते हुए नहीं लग रहे। अगर तुम गिरना नहीं चाहते तो तुम्हें रक्स करना होगा, लेकिन अगर तुम मेरे सामने नाचो भी तब भी कोई नहीं कहेगा कि ये देखो, आखिरी खुशबाश इंसान नाच रहा है। यहाँ खुशी ढूंढना बेकार है, यहाँ सिर्फ गारें हैं, छुपने की जगह हैं, खुशी की कानें नहीं हैं। खुशी इन दफन शुदा इंसानों और राहिबों के पास। खुशी कहाँ? और वो मुसर्रत के जजीरे, ब्लिसफुल आइलैंड्स, वो भी अब नहीं रहे, सब खत्म हो गया, तिलाश बेकार है। मायूसी के पैगंबर ने एक लंबी ठंडी आह भरी, लेकिन इस आखिरी आह के साथ ही जरतुश्त अचानक संभल गया, जैसे कोई अंधेरे कुएं से रोशनी में आ गया हो। उसने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, 3 बार नहीं, मैं बेहतर जानता हूँ। मुसर्रत के जजीरे अब भी मौजूद हैं, ऐसी मनहूस बातें मत करो। ऐ आह भरती हुई बोरी, तुम सुबह के बारिश भरे बादल हो, मुझ पर मजीद छींटे मत उड़ाओ। क्या मैं पहले ही तुम्हारे दुख से भीगे हुए कुत्ते की तरह नहीं हो गया? अब मैं खुद को झटकूंगा और तुमसे दूर भागूंगा ताकि दोबारा खुश्क हो सकूं। और मेरी बेअदबी पर हैरान मत होना, क्योंकि ये मेरी सल्तनत है। और रही बात तुम्हारे आला इंसान की, ऊबरमेंश की, तो बहुत खूब, मैं अभी इन जंगलों में उसे तलाश करूंगा। उसकी चीख वहीं से आई थी, शायद किसी दरिंदे ने उस पर हमला किया हो। वो मेरे इलाके में है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। जरतुश्त जाने के लिए मुड़ा तो पैगंबर बोला, ऐ जरतुश्त, तुम बहुत चालाक आदमी हो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो। तुम जंगलों में दरिंदों का सामना करना पसंद करोगे बजाय इसके कि मेरे पास बैठो, लेकिन इससे क्या फ़ायदा? शाम को तुम मुझे यहीं पाओगे, मैं तुम्हारी ही गार में यहीं बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जरतुश्त जाते जाते पलटकर चिल्लाया, तो ऐसा ही हो, मेरी गार में जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा भी है मेरे मेहमान। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ अंदर शहद मिले तो उसे ज़रूर चाट लेना। ऐ गुर्राते हुए रीछ, अपनी रूह को थोड़ा मीठा कर लेना, क्योंकि आज शाम हम दोनों को खुश होना चाहिए। खुश कि ये दिन ख़त्म हुआ और तुम खुद मेरे गीतों पर मेरे नाचने वाले रीछ की तरह रक्स करोगे। तुम्हें यकीन नहीं आता? तुम सर हिला रहे हो। कोई बात नहीं पुराने रीछ, बस देखते जाओ, क्योंकि मैं भी एक पैगंबर हूँ। और यूं कहा जरतुश्त ने। बादशाहों के साथ गुफ्तगू।
ज़रतुश्त को अपने पहाड़ों और जंगलों में सफ़र करते हुए अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि अचानक उसे एक अजीब व गरीब जुलूस दिखाई दिया। उसी रास्ते पर जहाँ से वो नीचे उतर रहा था, 2 बादशाह आ रहे थे, सरूर पर ताज सजे हुए, इरगवानी रंग के पट्टे पहने हुए और सुरखाब के परिंदों की तरह चमकते हुए। वो अपने आगे लदे हुए एक गधे को हाँक रहे थे। ज़रतुश्त ने हैरत से अपने दिल में कहा, ये बादशाह मेरी सल्तनत में क्या करने आ गए? और वो जल्दी से एक झाड़ी के पीछे छुप बैठा। लेकिन जब बादशाह उसके करीब पहुंचे तो उसने खुद कलामी के अंदाज में आधी ऊंची आवाज में कहा, अजीब बात है, बहुत ही अजीब, मेरी समझ से तो बाहर है। मुझे 2 बादशाह दिखाई दे रहे हैं और सिर्फ एक गधा। दोनों बादशाह वहीं रुक गए। वो मुस्कुराए और उस जगह को घूरा जहां से आवाज आई थी और फिर एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। दाएं तरफ वाला बादशाह बोला, बेशक हमारे घरों में भी लोग हमारे बारे में ऐसी ही बातें सोचते होंगे, मगर वो ज़बान से कहते नहीं हैं। बाएं तरफ वाले बादशाह ने कंधे उचकाए और जवाब दिया, ये शायद कोई बकरियों का चरवाहा होगा या कोई त्यागी जो दरख्तों और चट्टानों के दरमियान अरसे से रह रहा होगा, क्योंकि जहाँ कोई सोसाइटी ना हो वहाँ इंसान तमीज़ और अदब भूल जाता है। दूसरे बादशाह ने गुस्से और करवाहट से जवाब दिया, अच्छे आदाब, अरे हम किस चीज़ से भाग रहे हैं? क्या हम इन्हीं अच्छे अदब आदाब से नहीं भाग रहे और अपने नाम निहाद अच्छी सोसाइटी से नहीं भाग रहे? सच तो ये है कि इन त्यागियों और चरवाहों के दरमियान रहना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत हमारी उस सुनहरी, झूठी और रंगो रोगन लगी हुई भेड़ चाल के। अगरचे वो खुद को अच्छी सोसाइटी कहते हैं, अगरचे वो खुद को अशराफिया कहते हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ झूठा है, सड़ा हुआ है। ख़ास तौर पर उनका खून जो पुरानी बीमारियों और उससे भी बदतर नेम हकीमों की वजह से खराब हो चुका है। उसने मजीद कहा, मेरी नज़र में आज के दौर का बेहतरीन और प्यारा इंसान एक सेहतमंद देहाती किसान है, उजड़, चलाक, ज़िद्दी और सख्त जान। यही आज की सबसे आला नस्ल है। आज किसान ही बेहतरीन आदमी है और हुकूमत किसानों की होनी चाहिए। लेकिन हमारी सल्तनत अब हजूम की सल्तनत बन चुकी है। अब मैं धोखे में नहीं आऊँगा। हजूम का मतलब है सब कुछ गड़बड़ हो जाना। ये एक ऐसी खिचड़ी है जिसमें वली और बदमाश, शरीफ और कमीना और नूह की कश्ती का हर जानवर आपस में मिल गया है। अच्छे अदब आदाब, हमारे यहाँ सब कुछ झूठा और खोखला है। अब किसी को इज्जत करना नहीं आता और हम उसी चीज़ से तो भाग रहे हैं। ये चापलूस कुत्ते हैं जो मुंह में शहद रखते हैं और खजूर के पत्तों पर सोना चढ़ाते हैं। यही वो घुटन है जिससे मेरा दम घुटता है कि हम बादशाह खुद भी झूठे बन चुके हैं। हम अपने दादा परदादा की पुरानी पीली पड़ती हुई शान और शौकत का लिबादा ओढ़े हुए हैं। हम सिर्फ नुमाइशी पुतले बन गए हैं उनके लिए जो आजकल सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ और चालाक हैं और जो ताकत का सौदा करते हैं। हम असल में वो नहीं हैं जो हम नज़र आते हैं, मगर हमें ड्रामा करना पड़ता है। आखिरकार हम इस धोखेबाजी से थक गए हैं, हमें इससे घिन आने लगी है। अब हम इस हजूम से बच रहे हैं, इन चीखने वालों और लिखारी मक्खियों से, दुकानदारों की बदबू से, हवस की कशमकश से और उनकी गंदी सांसों से। तुफ ऐसी ज़िंदगी पर जो हजूम के दरमियान गुजरे, जो भीड़ में गुजरे। तुफ ऐसी ज़िंदगी पर जहां हमें हजूम का सरदार बनने का नाटक करना पड़े। और आह, नफ़रत, 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 अब हम बादशाहों की क्या वक़्त रह गई है। इस मौके पर बाएं तरफ वाले बादशाह ने कहा, तुम पर तुम्हारी पुरानी बीमारी हमला कर रही है। नफ़रत तुम पर हावी हो रही है मेरे भाई, लेकिन ध्यान रखना, शायद कोई हमारी बातें सुन रहा है। ये सुनकर ज़रतुश्त, जो अपने छुपने की जगह से कान और आंखें खोले ये सब सुन रहा था, बाहर निकला, बादशाहों की तरफ बढ़ा और बोला, जिसने तुम्हारी बातें सुन ली हैं और जिसे तुम्हारी बातें सुनना अच्छा लगा है बादशाहो, उसका नाम है ज़रतुश्त। मैं ज़रतुश्त हूँ जिसने एक बार कहा था, अब बादशाहों की क्या औकात रह गई है। मुझे माफ़ करना, लेकिन जब तुमने एक दूसरे से कहा कि हम बादशाहों की क्या वक़्त है तो मुझे बड़ी खुशी हुई। बहरहाल ये मेरी सल्तनत है, मेरी अमलदारी है। तुम मेरी सल्तनत में क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन शायद तुम रास्ते में वो चीज़ पा चुके हो जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ, यानी उबरमेंश, इंसान आला। जब बादशाहों ने ये सुना तो उन्होंने अपने सीनों पर हाथ मारे और यक ज़बान होकर बोले, हम पहचाने गए,
अपने इन अल्फाज की तलवार से तुमने हमारे दिलों की गहरी तारीकी को काट दिया। तुमने हमारा दुख जान लिया, क्योंकि देखो हम आला इंसान उबर मंशी को तलाश करने निकले हैं। वो इंसान जो हमसे बरतर है। अगरचे हम बादशाह हैं, हम इस गधे को उसी के पास ले जा रहे हैं, क्योंकि जो सबसे आला इंसान है उसी को ज़मीन का सबसे बड़ा हुक्मरान भी होना चाहिए। इंसान की तकदीर में इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं कि ज़मीन के ताकतवर तरीन लोग बेहतरीन इंसान न रहें। तब सब कुछ झूठा हो जाता है, टेढ़ा और खौफनाक हो जाता है। और जब हुक्मरान ज़मीन के पस्त तरीन लोग हों, इंसान से ज़्यादा जानवर हों, तो फिर हजूम की कीमत बढ़ती जाती है और आखिरकार हजूम की नेकी ये नारा लगाती है, देखो मैं ही वाहिद नेकी हूँ। ज़रतुश्त ने कहा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? बादशाहों के मुंह से ऐसी दानाई? मैं तो मशहूर हो गया हूँ, और सच कहूँ मेरा दिल कर रहा है कि इस पर एक शेर कहूँ, भले वो शेर हर किसी के कानों को अच्छा ना लगे। मैंने लंबी उम्र वाले गधों का लिहाज करना बहुत पहले छोड़ दिया है, चलो सुनो। लेकिन ऐन उसी वक्त गधे को भी ज़बान मिल गई और उसने साफ और शरारत भरे अंदाज में कहा, हाँ हाँ सुनाओ। ज़रतुश्त ने अपना शेर पढ़ा। एक बार का जिक्र है, शायद पहली सदी थी, साल जब दीवानी हिज़ियान बकती थी। हालांकि पी नहीं थी शराब, हालात कितने बुरे हैं। ज़िवाल ज़िवाल, दुनिया कभी इतनी पस्त ना थी। रोम अब एक तवाइफ बन चुका है और एक चकला भी। रोम का सीज़र एक दरिंदा है और खुदा खुद एक यहूदी। बादशाह ज़रतुश्त के नशार से बहुत खुश हुए और दाएं तरफ वाले बादशाह ने कहा, ए ज़रतुश्त, हमने कितना अच्छा किया कि तुम्हें देखने यहाँ आ गए। तुम्हारे दुश्मनों ने हमें आईने में तुम्हारी जो तस्वीर दिखाई थी, उसमें तो तुम एक शैतान की तरह मुंह चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते नजर आते थे, इसलिए हम तुमसे डरते थे। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम बार बार अपने अकवाल से हमारे कानों और दिलों में चुभते रहे। फिर आखिरकार हमने कहा, वो दिखने में कैसा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमें उसे सुनना चाहिए, उसे जो ये सिखाता हो कि अमन से इसलिए मोहब्बत करो ताकि ये नई जंगों का ज़रिया बने, और तवील अमन से बेहतर मुख्तसर अमन है। आज तक किसी ने ऐसी जंग जोयाना बात नहीं की। नेकी क्या है? बहादुर होना नेकी है। ये अच्छी जंग है जो हर मकसद को मुकद्दस बना देती है। ए ज़रतुश्त, ऐसे अल्फाज सुनकर हमारे जिस्मों में हमारे बाप दादा का खून जोश मारने लगा। ये ऐसे था जैसे पुरानी शराब के पीपों से बहार का मौसम बातें कर रहा हो। हमारे बाप दादा ज़िंदगी से तब प्यार करते थे जब तलवारें आपस में टकराती थी। वो अमन के सूरज को मध्यम और कमज़ोर समझते थे और तवील अमन उन्हें शर्मिंदा कर देता था। हमारे बाप दादा दीवार पर लटकती हुई चमकती प्यासी तलवारों को देखकर कैसी आहें भरते थे। इनकी तरह वो भी जंग के प्यासे थे, क्योंकि तलवार खून पीना चाहती है और अपनी ख्वाहिश से चमकती है। जब बादशाह इस तरह जोश व खरोश से अपने बाप दादा की खुशियों की बातें कर रहे थे, तो ज़रतुश्त का दिल चाहा कि उनके इस जोश का खूब मजाक उड़ाए, क्योंकि वो बज़ाहिर बहुत ही पुरअमन बादशाह दिखाई दे रहे थे, जिनके चेहरे बूढ़े और नफीस थे। लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। बहुत खूब, उसने कहा, वो सामने वाला रास्ता ज़रतुश्त की गार की तरफ जाता है और आज का दिन बहुत लंबा होगा, लेकिन अभी एक दुख भरी चीख मुझे तुमसे दूर बुला रही है। मेरी गार के लिए ये एजाज़ की बात होगी अगर बादशाह उसमें बैठकर इंतज़ार करें, लेकिन यकीनन तुम्हें बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन सच तो ये है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल दरबारों से बेहतर इंतज़ार करना कोई कहाँ सीख सकता है। और बादशाहों में जो वाहिद खूबी बाकी रह गई है, क्या आजकल उसे ये नहीं कहते इंतज़ार करने की सलाहियत। और यूं कहा ज़रतुश्त ने।